खुद पे ये जुल्म गवारा नहीं होगा हमसे, हम शोलों से न गुजरेंगे, सीता न समझें। आज मेरे पास उस लड़की की कहानी है जिसने जुल्म सहने से इनकार कर दिया है। मम्मी, मैं तो पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी और शरारती भी बहुत थी, इसलिए मैंने तो आपसे कई बार चांटे खाए हैं। लेकिन आप तो पढ़ने में इंटेलिजेंट थी ना, क्या आपने भी अपनी मम्मी से कभी चांटा खाया है? हाँ बेटा, 12 साल की उम्र में 2 चांटे खाए थे। क्यों पड़े थे चांटे मम्मी? मुझे 3 साल की उम्र में ही ननिहाल छोड़ दिया गया था। रात में मुझे सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। सुबह जब मैं उठी तो मम्मी मम्मी पापा पापा चिल्लाकर गेट की तरफ भागी थी। नाना जी ने नौकर को गेट लगाने का ऑर्डर दे दिया था। मैं गेट बजाती रही। फिर मौसी जबरदस्ती गोद में उठाकर मुझे अंदर ले गई थी। इसीलिए जब कभी भी देवदास देखती हूँ ना, तो अंत में वो पारों के भागने वाले सीन को देखकर एक सिहरन सी होती है। 4 साल के बाद जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी तो वापस बुला लिया गया था मुझे, लेकिन एक फांस तो चुभ ही गई थी। मम्मी से मैंने पूछा भी था कि सिर्फ मुझे ही क्यों छोड़ा गया, गुड्डू और मुन्नी को क्यों नहीं? मम्मी का जवाब तो और भी चुभने वाला था। गुड्डू तो लड़का है, वो तो हमारे लाड़ का है, उसे कैसे छोड़ सकते थे? और मुन्नी छोटी थी, और तुझे कौन सा जंगल में छोड़ दिया था हमने? अरे अपनी नानी के यहाँ ही तो थी तू। फिर क्या हुआ मम्मी? फिर मैं अपनी उम्र से भी बड़ी हो गई थी। 12 साल की उम्र में मैंने एक फैसला सुनाया था कि मैं सिर्फ एक बच्चा पैदा करूंगी, और इस बात पे ही मुझे चांटा पड़ा था कि इतनी छोटी सी उम्र में बच्चे पैदा करने की बात करती है, बेशरम कहीं की, शर्म नहीं आती तुझे? और दूसरा चांटा क्यों पड़ा था मम्मी? और दूसरा इसके ठीक बाद पड़ा था जब मैंने ढीठ होके कहा था, सिर्फ एक लड़की पैदा करूंगी और उसे बहुत प्यार करूंगी।